अपना आज का टॉपिक है फाइल रिसोर्स अटैक। तो कुछ आइडिया है उसके बारे में, क्या कुछ है? नहीं। रिसोर्स, ओके, EWD, इसमें चलते हैं ऐड फाइल रिसोर्स। ठीक है, आज अपन फाइल रिसोर्स के बारे में देखेंगे एंड उसमें अपन 3 बग्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंडर में पहला तो फाइल अपलोड सीखेंगे, दूसरा सीखेंगे LFI मतलब कि रिमोट फाइल इंक्लूजन, और तीसरा सीखेंगे RFI मतलब कि रिमोट फाइल इंक्लूजन। ये 3 आते हैं फाइल रिसोर्स अटैक के अंडर। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फाइल रिसोर्स अटैक के बारे में। तो अपना मार्कर को क्या हो गया? ओके, चलो पहला फाइल रिसोर्स एंड इसके टॉपिक में बता देता हूँ अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू आर्बिटरी फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, बाईपासिंग फाइल अपलोड एक्सटेंशन फिल्टर्स, बाईपासिंग PHP एक्स ब्लैकलिस्ट, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्टरी पाथ ट्रैवर्सल यानी LFI। ये बोलो, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल बोलो, पाथ ट्रैवर्सल बोलो, या LFI बोलो। ठीक है, उसी के अंडर आ जाता है। LFI RFI के अंडर इसके इंक्लूड करा जाता है, बेसिकली कर लेते हैं इंक्लूड। फिर उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लॉइट करना, फिर वही RFI एंड LFI को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बेसिक तुम्हें पता ही है, क्या फैमिलियरिटी होनी चाहिए, क्या आना चाहिए इसके लिए पहले पहले, वो तुम्हें आता ही है, वैसी बात है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लो। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं सारा ही बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन टू आर्बिटरी फाइल अपलोड। अब ये तुमने नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही हो गया, सुना होगा ना कहीं ना कहीं तो, बता भी दो। हाँ जी, हाँ जी। सुना होगा। माइक शक्ल दिखनी चाहिए। ठीक है, आर्बिटरी फाइल अपलोड है, होता क्या है? मतलब कि अब यहाँ पर फाइल अपलोड से रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी की बात की जा रही है। फाइल अपलोड यानी कुछ अपलोड करने की बात की जा रही है, और अपलोड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है ना। अब अगर वल्नरेबिलिटी की बात करिए तो कुछ सेंसिटिव अपलोड ही करा होगा, कुछ मलिशियस अपलोड की बात की होगी पक्का। अब आर्बिटरी फाइल अपलोड होता क्या है, अब वो पढ़ के देखते हैं। आर्बिटरी फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी या कह सकते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटी फ्लो इन एप्लीकेशन दैट अलाउज एन अटैकर टू अपलोड एंड एग्जीक्यूट मलेशियस फाइल्स ऑन सर्वर। अब जैसे कि मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है, अब उस पर एक फीचर है अपलोड PDF, या कुछ और फीचर है अपलोड इमेज। ठीक है, अब वो फीचर अपलोड किया, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँ अपना एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का एक सेल, ओपन बनाना सीखेंगे, या बने बनाए बढ़िया वाले भी यूज़ करके देखेंगे। अब ऐसे शेल्स जो सर्वर के साथ खेल सके, सर्वर को खिलौना समझ ले, या ऐसी मलेशियस स्क्रिप्ट या वायरसेस कह सकते हो फाइल के अंदर, जो सर्वर को खराब कर दे या सर्वर का कंप्लीट एक्सेस ले ले या टेक ओवर कर ले सर्वर को। ऐसी फाइल्स की मैं बात करूँ, मलेशियस फाइल्स की, जो सर्वर को टेक ओवर कर दे। अब इसलिए इसमें एक सिक्योरिटी फ्लो आ गया, अगर इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुई, जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि एक फीचर है अपलोड एक PDF, अब उसकी जगह मैं अपलोड कर रहा हूँ एक PHP का सेल, या कोई दूसरी स्क्रिप्ट अपलोड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी तो सर्वर टेक ओवर हो सकता है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी के थ्रू, और ये P1 कैटेगरी का एक बग है। अगर इसको हटाओ यार। और इससे क्या होता है, बेसिकली RCE मिलता है, RC, इससे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल सकता है। अब देखो, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन खुद में एक वल्नरेबिलिटी नहीं है, बट वो किसी बग के थ्रू शेल एक्सेस ले लेना, रिवर्स शेल। ठीक है, अब दिस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा, सर्वर कॉम्प्रोमाइज एंड इवन कंप्लीट सिस्टम कंट्रोल। मैंने जैसा कि तुम्हें अभी बताया कि कुछ अपलोड करके सर्वर का टेक ओवर ले लेना या सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। ठीक है, मतलब कि कुछ हिस्से कंट्रोल कर लेना है, पूरा सर्वर को टेक ओवर कर लेना, या कुछ सेंसिटिव डेटा का एक्सेस ले लेना कुछ ऐसा अपलोड करने के बाद। ठीक है, समझ गए इतना? अब हाँ, ठीक है, अब ये वल्नरेबिलिटी अराइज कब होती है, जब एप्लीकेशन फेल हो जाता है वैलिडेट करने में कि सामने वाले क्लाइंट या जो भी यूज़र है, एप्लीकेशन यूज़र है, उसने क्या अपलोड करा है। ठीक है, अब मांगा है इमेज या PDF, बट अपलोड कर रहा है कोई PHP की फाइल या कोई दूसरी स्क्रिप्ट अपलोड कर रहा है। अगर ये वैलिडेट नहीं हुआ तो ये सिक्योरिटी फ्लो है, बहुत बढ़िया मेजर सिक्योरिटी फ्लो है। अब इट मे नॉट रिस्ट्रिक्ट द फाइल लोकेशन और एग्जीक्यूशन ऑन द सर्वर। अब इसको रोक नहीं पाएगा अगर मैंने कुछ ऐसा अपलोड कर दिया तो। ठीक है, तो इस पे लिमिटेशंस लगी होती है, मतलब इस पर कन्फिग्रेशन की जाती है, इन दोनों के अलावा कुछ और अपलोड होगा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इमेज ही अपलोड करनी है या PDF ही अपलोड करना है, इनको भी बाईपास किया जा सकता है, या वही चीज़ को PDF या इमेज के फॉर्म में भेज दी जाए। अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हो तो उन्हीं चीज़ को, उन्हीं वायरसेस या शेल्स को PDF या इमेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। तो अपन देखेंगे आगे चलते।
अब इसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा, पहले थोड़ा थियोटिकल पढ़ के देख लेते हैं। अब एक्सप्लॉइटेशन, एन अटैकर आइडेंटिफाइज दैट फाइल अपलोड फंक्शनलिटी इन द टारगेट एप्लीकेशन एंड अटेम्प्ट्स टू अपलोड ए मलेशियस फाइल। अब उसने देखा कि मैं कुछ अपलोड कर रहा हूँ तो वैलिडेट नहीं कर रहा बैकएंड से, तो उसको लगा भाई इसमें कुछ तो हो सकता है, तो उसने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स यूज़ करी या शेल कमांड्स का यूज़ किया जिससे वो बैकएंड का एक्सेस ले ले। ऐसे किया जाता है फाइल अपलोड के थ्रू एक्सप्लॉइट, यानी सिंपल है, सर्वर का एक्सेस ले लेना, सिंपल शब्दों में फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी के थ्रू, सिंपल शब्दों में सर्वर का एक्सेस ले लेना। ठीक है। अब बाईपासिंग वैलिडेशन, देयर आर मैनी मेथड्स। ठीक है, मैं तुम्हें सारे सिखाने वाला हूँ, बट 3 सिनेरियोस को प्रेफर करना है सबसे पहले। पहला सिनेरियो कि सिंपल फाइल अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। सेकंड, तुम्हें चेक करके देखना है कि कंटेंट टाइप क्या है, जैसे कि IME टाइप जो नीचे लिखा होता है ना, कि कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन XML इमेज है या गिफ्ट जा रही है या कोई PDF है, वो कंटेंट टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, उसको चेंज करके देखना है। तीसरा, फाइल के एक्सटेंशन को चेंज करना है, जैसे कि फाइल डॉट PDF है। ठीक है, जैसे कि फाइल डॉट PDF है, तो PDF के साथ साथ इसको ऐसे लिख दो PHP। ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट कराने के लिए तो ऐसे लिख दो। अगर तुम अपलोड करो फाइल डॉट PHP बट सर्वर एक्सेप्ट नहीं करा, तुम इसको कर दो फाइल डॉट PHP डॉट PDF। क्या देखो कि सर्वर उसको बाईपास कर चुका है, उसको चेक नहीं करा। तो इसके ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं तुम्हें सारे बताने वाला हूँ। इसका इम्पैक्ट, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो जाता है, मतलब कि सर्वर का टेक ओवर हो जाना है, सिंपल सी बात है। फिर अपन उस पर कुछ भी कर सकते हैं, पोटेंशियली उसका सर्वर का एक्सेस पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ चुका है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा सर्वर को ख़राब कर दे या उसमें कुछ इंस्टॉल करा दे या कुछ भी समझ सकते हो। डाटा एक्सफिल्ट्रेशन, मतलब कि डाटा को चुराना। ठीक है, अगर एक बारी में सर्वर का एक्सेस मिल गया तो उस पर ऑब्वियसली बात है डेटाबेस भी होगा, अब पूरा डेटाबेस ब्रीच हो जाएगा, डेटा ब्रीच हो जाएगा, पूरे डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, उसमें कुछ भी कर सकता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, समझ गए? इतना सिंपल सी हो रही इसकी एक्सप्लॉइटेशन, होता क्या है? चलो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसका एक, तो और बढ़िया समझ आएगा। ये इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तुम ना कोई से भी सिंपल से सिंपल वाली यूज़ कर लो, या तुम कह सकते हो सिंपल वाले सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें चले जाना पेलोड ऑफ ऑल द थिंग्स। ठीक है, पेलोड ऑफ ऑल द थिंग्स, इस पे चले जाना। पे इस पे चले जाना, तुम्हें इस पे सारे मिल जाएंगे पेलोड्स। ठीक है, मुझे चाहिए भाई फाइल अपलोड के, तो फाइल का सेक्शन का ABCDE, अब है कहाँ? टैब नैबिंग नहीं, अपलोड इन सिक्योर फाइल्स, ये रही। अब देखो, इस पे बहुत तरह तरह की फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि शायद से ये नहीं है, नहीं, PHP शेल्स। अब देखो यहाँ पर एक PHP का शेल है, यहाँ पर बेसिकली एक फाइल अपलोड वेब शेल, गिटहब वेब शेल अपलोड्स। ठीक है, इसमें चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने को PHP के कुछ शेल्स मिले, जैसे कि वो स्पेसिफिकेटेड एक बैकएंड के लिए शेल है। ठीक है, एग्जीक्यूट करा देता है ये, सिंपल का है, सिंपल है। अब मैं तुम्हें देखो 2-4 बताता हूँ। ठीक है, पहला, ठीक है, एक है C99.php वेब शेल, बढ़िया वाले यूज़ करो। ठीक है, ये बढ़िया है, मतलब कि इसमें ऑल इन टाइप का आता है, मतलब कंप्लीट GUI के साथ आता है। एक आता है ये एक, ये वाला PHP है, इसका नाम है ये वाला, ये भी एक कंप्लीट PHP का शेल है, मतलब पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है इसमें। ये तुम्हें इजीली मिल जाएंगे, C99 शेल मिल जाएगा। ठीक है, एंड और भी बहुत सारे हैं, वो तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे यार। फाइल इंक्लूजन, फाइल्स, नहीं यार, ढूंढने पड़ेंगे उनको, कोई नहीं, जब मिल जाएंगे जब सेंड कर दूंगा। अभी मैं समझा देता हूँ, मेरे पास अभी 2 शेल्स हैं। ठीक है, अभी मेरे पास 2 हैं, तो मैं उनके थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, तुम्हें काली में चलते हैं, फिर वहाँ पर प्रॉपर कर लेंगे। इसको चालू करते हैं, इसमें चलते हैं, फिर इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो मैं पहले सिंपल फाइल अपलोड दिखाता हूँ।
और अगर अच्छे से इसका थियोरेटिकल पार्ट देखना है तो तुम वहाँ चले जाना पोर्ट स्पीकर पे, इस पे तो मिल जाएंगे इसकी टॉपिक्स। फाइल अपलोड कहाँ है, फाइल अपलोड क्लाइंट साइड अटैक में कहाँ, ऑथेंटिकेशन है, वेब कैश, ये रहा फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज़। तुम इसको पढ़ सकते हो, सिंपल है। बट यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया फाइल रिसोर्स अटैक है, थोड़े वो LFI RFI मिक्स है, तो तुम उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट है, तुम यहाँ से देख सकते हो। और अगर करना हो तो IP है 192.168.44.150। अरे हो भी जाए। ठीक है, 192.168.44.151 इस पे चलेंगे। ओवास की वेब ब्रिक्स यूज़ करेंगे। इस पे कोई यूज़र नेम पासवर्ड है नहीं है, इस पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर इस पे बेसिकली अपने को फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, फाइल अपलोड पेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, इस पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था सिंपल फाइल अपलोड, कंटेंट टाइप वेरिफिकेशन एंड एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। मैं तुम्हें दो समझाऊंगा, तीसरा तुम्हें खुद करके लाना है, तो मेरे को तीसरा करके दिखाओगे। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ C9। अब तुम्हें देखो लिनक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। तुम इस लिनक्स में जाओगे ना तो तुम्हें लिनक्स के अंदर भी मिलेंगे। स्लैश यूज़र कहाँ है, शेयर कहाँ है, ये रहा। अब इसमें होगा एक वेब शेल का होगा, वेब शेल WEB, वेब शेल वट वेब शेल्स, ये वेब शेल्स। अब तुम्हें देखो यहाँ पर सारे शेल्स मिलेंगे, वेब के PHP के मिलेंगे, रिवर्स शेल, QSD, सिंपल, फाइंड सॉकेट, मतलब तुम्हें सारे शेल्स मिल जाएंगे जो तुम्हें यूज़ करने हैं। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में काम आएंगे सारे। समझ गए। अगर अपलोड हो जाता है तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सा वाला बताता हूँ, सिंपल ये वाला पढ़ के बताता हूँ। अब देखो जैसे ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा सर्वर की साइड, अब मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर बना दिया, रिक्वेस्ट जाएगी इस पे। अब मैं इस पे जो भी रिक्वेस्ट करूँगा वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये फाइल अपलोड, अगर ये वाला शेल एग्जीक्यूट हो जाता है सर्वर की साइड पे, अब मैं जब भी ये पैरामीटर कॉल करूँगा तो इसके अंदर मैं जो भी डालूंगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसका थोड़ा सा सिंपल सा यूज़ केस देखो शेल काम कैसे करता है। अब ये शेल है, ठीक है, एक PHP का कोड है। अब इसके अंदर मैंने एक सिंपल सी कंडीशन डाल दी, अगर इस पर मैं कुछ भी रिक्वेस्ट करूँगा इस पैरामीटर पे जैसे कि कोई वेबसाइट है https://xyz.com, ठीक है, स्लैश इमेज या फाइल कह सकते हो, इमेज कह दी मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के CMD लिखूँगा इक्वल टू, इसके आगे अब मैं जो भी लिखूँगा ये वाला एग्जीक्यूट करा के देगा मुझे सर्वर की साइड से। ठीक है, ये एक मैंने पैरामीटर बना दिया। अब इसकी जरूर जगह नहीं है कि CMD हो, बट यहाँ पर सिंपल कमांड एग्जीक्यूशन के उस पर लिख रखा है CMD, तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम इसको कॉल करोगे, अब तुम इसके अंदर अपने लिनक्स की कमांड चला सकते हो, लिनक्स की कमांड सारी। ठीक है, तो ये हो जाता। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन लेना है तो तुम्हें थोड़ा सा रिवर्स सेल एंड बाइंड सेल के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, अभी समझ लो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नेटकैट का यूज़ करके सिंपल सा सेल लिख दूंगा, यहाँ पर IP डाल दूंगा, IP एंड पोर्ट दे दूंगा, IP पोर्ट। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर अपने लिनक्स में इसको चालू कर दूंगा। जैसे ही अगर एग्जीक्यूट होगा तो मुझे यहाँ पर उसके सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। सिंपल सा ये कोड काम करेगा ऐसा ही। इसमें कुछ डाउट है कि ये काम कैसे करता है, तो रिमोट एक्सेस कैसे लिया जाता है, RCE। जैसे अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके अंदर अपन नेटकैट का एक पेलोड रन कराएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा अपने पास लिनक्स में एक एक्सेस आ जाएगा, उसका शेल मिल जाएगा। जो यहाँ पर अपने को इससे मिलना था वो अपने पास लिनक्स में मिल चुका है। समझ गए, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, करके देखोगे और समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें और कराता हूँ। ठीक है, C99.php इस पे चलते हैं। बैकडोर है, ये अपने को इजीली मिल जाएगा, ये रहा।
डाउनलोड कर लेंगे इसको। डाउनलोड, वो शायद से मेरे पास पहले से ही डाउनलोड था आई थिंक ये। हाँ पहले से ही डाउनलोड। मैं एक और शेल डाउनलोड कर लेता हूँ, धनुष डॉट PHP। ठीक है, ये दो बढ़िया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं इसको। हो गया। और मैं साथ में यहाँ पर क्या चालू करूँगा, बट और मैं तुम्हें साथ साथ समझाता जाऊँगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है साथ में। बट अप्स बट फाइल अपलोड का फीचर है यहाँ पर। मैं सिंपल सा कुछ भी अपलोड करूँगा तो अपलोड हो जाएगा सर्वर की साइड पे। ठीक है, अब इनमें भी 3 वैलिडेशंस होती हैं, अब उनको देखते हैं साथ साथ। प्रॉक्सी, ठीक है, चालू कर लेते हैं इसको। पर पे ऑप्शंस में देख लेता हूँ इसके। प्रॉक्सी 8080, ठीक है। अब मैं यहाँ चलता हूँ सिंपल फाइल अपलोड, इस पर चलता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, मेरे पास अपलोड का फीचर ऑब्वियस ही बात है अपलोड का। मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, सिंपल सा ये अपलोड कर दिया। चलो ओपन करके कैप्चर हो रही है रिक्वेस्ट, हो जाएगी, ठीक है। अपलोड कर दिया। अब ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, क्लिक हियर टू सी। अभी मैं यहाँ देख सकता हूँ, अभी डाउनलोड हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अभी डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको देख देख सकता हूँ, डाउनलोड हो जाएगा हर बार। तो मैंने एक सिंपल सी अपलोड कर दी फाइल, मतलब मेरे को रिव्यू भी हो रही है यहाँ पर। अब तुम इस पर चलो, यहाँ देखते हैं। अब जैसे कि मैंने अपलोड करा, ये रिक्वेस्ट है, रिपीटर में चलते हैं, इसको पढ़ के देखते हैं। अब तुम यहाँ देखो, इसका फ़ॉन्ट साइज़ तो नहीं बढ़ सकता। ये देखो एक रिक्वेस्ट है, मैंने अपलोड करी है कोई सिंपल सी फाइल के लिए। अब ये फाइल देखो, यहाँ पर फाइल का नेम आ रहा है, फाइल का नेम एंड कंटेंट का टाइप एंड उसके नीचे का कंटेंट आ रहा है। ठीक है, कंटेंट आ रहा है, मैं सेंड कर दूंगा। हो रहा है, सेंड हो चुका है। अब पहला तुम्हें क्या करना है, सिंपल फाइल अपलोड करके देखनी है। सबसे पहले तुम्हें सिंपल फाइल अपलोड करके देखनी है, ऐसे की ऐसे मैंने करी। अब मैंने देखा कि यहाँ पर ऑप्शन सारे, कंटेंट का टाइप आ रहा है, फाइल नेम आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सेल अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, सिंपल सेल अपलोड करके देखते हैं। मैं यहाँ ब्राउज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये वाला अपलोड कर देता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखो, अब जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है सर्वर की साइड से, मुझे एक्सेस मिल गया पूरे सर्वर का। देख सकते हो, मुझे सारी डायरेक्टरीज का भी एक्सेस मिला है। ठीक है, सारी डायरेक्टरीज का एक्सेस मिला है, सारे फोल्डर का एक्सेस मिला है। मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, वैसी बात है, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है सर, मेरे इसमें कितनी स्पेस बची हुई है, इसने कितनी खाई है स्पेस, कौन सा इसका वर्जन है। ठीक है, वो सब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ PWD, ये मैंने एग्जीक्यूट करा, इसके साइड से रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स आया। तो ऐसे तुम भी अपलोड करके देख सकते हो। क्या तुम्हें समझ आया? अब यहाँ तुम कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर तुम फोल्डर बना सकते हो, किसी डायरेक्टरी में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या तुम और वायरस अपलोड कर सकते हो, वायरस अपलोड कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पर चलते हैं, ओन्ड बाय हैकर। तुम इसमें मतलब कुछ भी कर सकते हो, ये होता है सिंपल सेल अपलोड। अब तुम यहाँ पर एनकोडर FTP ग्रुप SQL पे चलते हैं। अब तुम देखो यहाँ अपलोड होते ही ओपन कैसे करना है इसका, जियो ये अपने आप हो जाएगा। मैं बोला तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ही है। अगर नहीं भी होता, ठीक है, नहीं भी होता तो तुम्हें देखो यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे शो नहीं होता, तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने अपलोड करा है, रिपीटर पे चलते हैं। मैंने अपलोड करा, इसका रिस्पॉन्स बहुत अतरंगी सा है। जैसे कि इस पर वैसे मेरे को एरर नहीं दिया, इसने मेरे को 200 का रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, 200 का रिस्पॉन्स दिया, इसने मेरे को ये दे दिया रिस्पॉन्स में अपाची का पूरा सर्वर क्या चल रहा था। इसने ये मत देखो कि शेल में क्या एग्जीक्यूट हुआ, ये देखो कि क्या वैलिडेट नहीं हुआ। इसने ना तो इसको वैलिडेट करा, ना तो इसने इसको वैलिडेट करा, इसलिए शेल हमारा एग्जीक्यूट हो गया। समझ रहे हो, ना तो ये वैलिडेट हो पाया, ना तो ये वैलिडेट हो पाया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको करा, अब मैंने देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो अपलोड का होगा, एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो क्लिक हेयर टू ओपन का भी एक होगा। ये रहा क्लिक हेयर टू ओपन, देखो एक देख रहे हो फोल्डर, ये अपलोड हो चुका है इस फोल्डर में। तो Ctrl+C करूँगा, मैंने पाथ को कॉपी कर लिया। अब मैं जैसे ही जाऊँगा, मुझे एक पाथ मिला, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। मेरे को पाथ मिला बर्फ स्वेट के थ्रू, क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ के देखा क्या मेरा शेल अपलोड हुआ यहाँ पर। अब इसने देखो यहाँ दिया। अब जैसे कि तुम देखोगे, मैं इसको यहाँ से एक स्टेप पीछे हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तुम देख सकते हो एक
ये अपलोड हियर हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो अपलोड सक्सेसफुल हुआ। अब यहाँ पर एक पाथ भी डिफाइन हो रखा है। अब मेरा क्या शैल क्योंकि सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, अब मैं उसको एक्सेस करना चाहूँगा, मैं तो कभी भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ इस वाली लोकेशन पे। फिलहाल वो तो नहीं दिखा रहा। क्लिक हियर। ठीक है, तुम रिस्पॉन्स में से भी खोल सकते हो, जैसे कि रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र कॉपी कर लो एंड तुम इसको कर दो। इंडेक्स ही हो रहा है, बट मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ इसको एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, मैंने शायद से इसको कहीं एक्सेस करने का भी लिखा होगा। इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, मैं करता हूँ क्लिक हियर पे, फॉरवर्ड करते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने इसको एक्सेस करने होगा, मैं इसको ले चलता हूँ रिपीटर पे। अब इसने मेरे को क्या दिया होगा, इसने देखो एक्सेस दे दिया। अब मैं देखो अपलोड करा, अब मैं उसको लिया है वर्कस्ट्रीट पे, जो भी मैंने उसको अपलोड करा मेरे को दिखा रहा है कि तुम इसको देख सकते हो अगले पेज में खोल के। अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि मैंने क्या अपलोड करा, क्या अपलोड नहीं करा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कुछ बना के भी डाल सकता हूँ, कुछ बना के भी डाल सकता हूँ, समझ गए। अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको यहाँ अलग से बना के भी डाल सकता हूँ। मैं इसको चलो चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको एक्सप्लॉइट डॉट PHP। मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट हो चुका है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको एक्सेस करूँगा, एक्सप्लॉइट डॉट PHP को एक्सेस करके देखूँगा, एक्सप्लॉइट डॉट PHP ये हो रहा है। अब मैं इसका अगर नीचे इंटरफेस देखूँ तो ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट का दिखा रहा है। तुम यहाँ पर देखो CA99 शेल अपलोड हो चुका है। ठीक है, तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर फीचर है कि तुम अपनी फाइल को रिव्यू कर सकते हो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि तुम्हारा शेल अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो तुम डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हो कि शेल एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ ब्राउजर में। जैसे कि यहाँ पर एक फीचर आ रहा है, अब जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ ये मेरे को दे रहा है, अब कई केसेज में नहीं होगा। ठीक है, ये होता है सिंपल फाइल अपलोड। क्या तुम्हें समझ आया सिंपल फाइल अपलोड का? हम्म, ठीक है। मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। अब यहाँ पर है अपने पास, है यहाँ पर कंटेंट का। अब मैं तुम्हें कंटेंट का समझाता हूँ। यहाँ पर फाइल अपलोड पे चलते हैं। अब यहाँ पर कंटेंट टाइप वेरिफिकेशन है। कंटेंट टाइप वेरिफिकेशन से मतलब कि ये वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या अपलोड आ रहा है। ठीक है, कि क्या अपलोड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, मेरा वही सिंपल सा शेल मैं ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ। अब की बार दिखा रहा है भाई अपलोड फेल। अब मैं वर्कस्ट्रीट में चल के देखता हूँ कि ऐसे क्या हुआ कि मेरा अपलोड फेल हो गया। मैं क्या अपलोड कर रहा था, वो रिक्वेस्ट कहाँ है, नहीं ये रहा रिपीटर, ये रहा। अब तुम देख सकते हो कि अपलोड नहीं हुआ, एरर देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है भाई अपलोड फेल्ड। अब ये अपलोड फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसने इसको वैलिडेट कर दिया, इसने इसको वैलिडेट कर दिया। अब अपन ये क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बाईपासिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हें बाईपासिंग के इसके कुछ मेथड समझाता हूँ एंड देन इसको ट्राई करते हैं बाईपास करने का। ओके, डेस्कटॉप सेटिंग्स, चीकी चीकी। ठीक है, इनसिक्योर फाइल अपलोड, तुम कहाँ हो, इनसिक्योर फाइल अपलोड, हाँ ये रहा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया वेयर टू फाइंड। अपलोड फीचर पे जाना, वैसी बात है, चाहे अपलोड फोटो का हो या कोई PDF वगैरह का ही क्यों ना हो। अब सबसे पहला कंटेंट टाइप को चेंज करो। सबसे पहली बाईपासिंग टेक्निक आती है, कंटेंट टाइप को चेंज कर दो। अब कंटेंट टाइप देखो यहाँ पर हो सकता है एप्लीकेशन PHP, मतलब जो भी फाइल अपलोड करिए उसके बेस पे यहाँ पर एक उसका टाइप होगा। ठीक है, तुम इसको चेंज करे कर दो, इमेज स्लैश JPG कर दो, इसको कर दो इमेज स्लैश PNG कर दो, या इसको गिफ में कर दो, इसको चेंज कर दो। अपन ट्राई करते हैं इसकी सबसे पहली बाईपासिंग टेक्निक। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर इमेज स्लैश PNG कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं इसको सेंड करता हूँ। अब मैं यहाँ देखता हूँ अपलोड सक्सेसफुल, मेरा अपलोड हो चुका है, देख रहे हो मेरा यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ URL को एंड मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, कॉपी करता हूँ यहाँ पर। अब मैं चेक करूँगा स्लैश अपलोड एंड ये वाला पाथ Ctrl+C, ये चलते हैं ये वाला पाथ, नोट फाउंड। यहाँ तो हो रहा है, बट अपन क्या करते हैं इसको ना वर्कस्ट्रीट में इंटरसेप्ट करते हैं। मैं इसको रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र को कॉपी करती हूँ, देन कॉपी करने के बाद यहाँ डालते हैं। अब देखो यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल आ चुका है, मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हो चुका है, अपलोड हो चुका है।
मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, एडमिन एडमिन, एंटर मार दिया, कुछ हुआ नहीं। हाँ हाँ, पासवर्ड क्या है इसके लिए? अरे यार इसका पासवर्ड क्या है? ओपन विद सबलाइन, कंट्रोल है रूट, हाँ आर डबल ओ टी टी डबल आर, आर डबल ओ टी टी डबल टी ओ आर, सही है, टी डबल ओ डबल आर। अब देखो सेम एज इट इज़ मैंने अपलोड कर दिया शेल को, इस पे मेरे पास कंप्लीट सर्वर का एक्सेस है। अब तुम कहोगे भाई मैं, तुमने तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का बता दिया, अब सपोज हमें सिंपल फाइल अपलोड करनी है। अब मैं तुम पूछो भाई मेरे को अगर सिंपल शेल ही अपलोड करना हो तो, सी बात है ना, कि मुझे अगर सिंपल शेल ही अपलोड करना हो तो, कि मुझे नहीं करना भाई कॉम्प्लेक्स अपलोड, मुझे सिंपल वाला करना है। मुझे नहीं पता है काम करेगा नहीं करेगा, बट मैं सिंपल अपलोड करना चाहता हूँ। चलो सिंपल भी करके देखते हैं। चलो ब्राउज करते हैं एंड चलते हैं अदर्स लोकेशन पे, कंप्यूटर में चलते हैं, यूज़र के अंदर, शेयर के अंदर, एंड वेब शेयर्स में। ठीक है, वेब शेयर्स में चलते हैं। पीएचपी का है, तुम कोई सा भी अपलोड कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, कुछ भी अपलोड कर सकते हो, शेल 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 होता है। अब ठीक है, पीएचपी का बैकडोर सिंपल, ठीक है, मैं इसको अपलोड करता हूँ, मैं इसको अपलोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ। अब ऑब्वियसली बात, अपलोड फेल आएगा। अब मैं वर्क पे चलता हूँ, रिक्वेस्ट आई होगी, ये रही, नहीं। ये काली में पहले से है। हाँ वैसे हाँ, काली में पहले से ये मिलते हैं, री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। कौन सा है, ये रहा, देखो ये रही वो जो अपने अपलोड करी थी। अभी देखो ये मेरे को दिखा रहा है भाई अपलोड फेल, फेल आ रहा है अपलोड। अभी देखो सिंपल सा शेल है यहाँ पर, सिंपल शेल है, सिंपल बैकडोर। अब तुम देखना पड़ेगा कि इसमें क्या मेनली काम का है। ये कमेंट हो चुका है कि अपने को कॉल, ऐसा पैरामीटर कौन सा है यहाँ पर कि अपन उसको कॉल करें। ठीक है, चलो इसको पहले अपलोड ही करके देखते हैं। देखो कंटेंट टाइप की बात है, तो मैं कंटेंट टाइप को सपोज करता हूँ, मैं कर देता हूँ इमेज स्लैश कर देता हूँ जे पैक कर देता हूँ, जे पैक कर देता हूँ, सेंड करता हूँ। अपलोड सक्सेसफुल, मेरा अपलोड हो चुका है। रिक्वेस्ट इन ब्राउज़र कॉपी करेंगे एंड चलते हैं यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं, हो चुका है अपलोड। मैं इसको बोलता हूँ, अब देखो मेरे पास इसका एग्जीक्यूट हो चुका है, सिंपल वाला है, सिंपल ग्राफिकल। अब यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अगर मैं इससे भी और सिंपल अपलोड करूँ, अगर मैं इससे भी और सिंपल अपलोड करता हूँ, चलो सिंपल वाला, सिंपल वाला अपलोड करता हूँ, एरर आएगा, ऑब्वियसली बात है, वैलिडेट नहीं कर रहा। बट मैं कंफर्म कर चुका हूँ कि ये उसके कंटेंट टाइप को नहीं देख रहा, ना फाइल नेम को देख रहा, ना उसके अंदर जो कंटेंट है ना उसको देख रहा है, सिंपली सिर्फ उसी को ही देख रहा है। मैं सिंपल सा अपलोड करा होगा, सिंपल नाम होगा, ये रहा, ये रहा। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिंपल सा फाइल है, सिंपल सा कोड है। अब मुझे पता चला कि भाई ये वैलिडेट नहीं कर रहा है इसको, तो मैं सपोज करता हूँ इमेज करके क्या करता हूँ, और भी बहुत सारे मेथड्स है, वो दूसरा भी ट्राई करते हैं। तो मैं इसको कर सकते हो यहाँ पर, रिक्वेस्ट मेथड भी चेंज करता हूँ, मैं इमेज स्लैश गिफ्ट कर देता हूँ फिलहाल को। मैं रिक्वेस्ट मेथड चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ गिफ्ट से। अब सेंड कर रहा हूँ, इसने इसको भी वैलिडेट नहीं करा, ये अपलोड हो चुका है। मैं इसको रिस्पॉन्स में देखता हूँ, कॉपी इन ब्राउजर करते हैं एंड राइट ओवर ईयर, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ये अपलोड हो चुका है। अब तुम कहोगे देखो अब यहाँ सिंपल सा सेल अपलोड हो चुका है, सिंपल सेल अपलोड हो चुका है, दिखा रहे सिंपल सा कैट ईटीसी पास है। अब तुम कहोगे मैं इससे फ़ायदा क्या होगा, सिंपल अपलोड ही तो हुआ है। तुम भी कहोगे अपलोड ही हुआ है ना यहाँ पर, और हुआ क्या है यहाँ पर, सही होगा ना। अब वो बात नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था इसमें एक पैरामीटर था CMD नाम का। अब इसमें एक CMD नाम का पैरामीटर था, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर करूँ PWD, अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर सर्वर की साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं सपोज कराता हूँ, शेल लेके दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पर, रिवर शेल डॉट कॉम, मैं अब कोई भी शेल ले लेता हूँ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। न्यू टैब पे चलते हैं, सूडो सू करते हैं, ठीक है, नेट कैट आईफन एच करता है एक बार, हाँ ठीक है, आईफन NVLP पोर्ट नंबर 4444, इसको मैं स्टार्ट ग्राम में सुनने लग चुका है, पोर्ट नंबर 44 पे। मेरी IP क्या है, 192.168.44.154, ये है। ये सिंपल सा, मैं चलो PHP का देख लेता हूँ, PHP कमांड, ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करा। अब मैं ब्राउज़र की साइड पे जाता हूँ, अब यहाँ पर कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं इसको करता हूँ पेस्ट, मैं करता हूँ एंटर।
अब यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, बट यहाँ देखते हैं कुछ हुआ, शायद एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कोई नहीं, ये पेलोड ही वर्क नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं। चलो ये वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे। बट ऐसे फाइल अपलोड के कंटेंट टाइप को बाईपास किया जा सकता है। देयर आर सेवरल मेथड्स, ठीक है। इसको मैं कल नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि और कितने तरह के बाईपासिंग टेक्निक्स होती है। बस 3 को प्रायोरिटी देनी है पहले टेस्टिंग टाइम पर। मैं फिर बताता हूँ, एज की यहाँ पर भी मेंशन था। सबसे पहला सिंपल अपलोड करके देखो। दूसरा कंटेंट टाइप को, मतलब कि जो अपन अपलोड करते हैं उसके अंदर का कंटेंट क्या है, किस टाइप का कंटेंट है, ठीक है। थर्ड एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। इसके तो मेथड्स है, टेक्निक्स वगैरह मैं तुम्हें 2 समझाया कि क्या होते हैं बाईपासिंग के। एंड मैं तीसरा तुम्हें समझाया कि इसके बाईपासिंग के टेक्निक्स क्या होंगे, वो मैं तुम्हें कल क्लास में समझा दूंगा। लेकिन तुम क्या करो, इन दोनों को रीड आउट करके देखो, इन दोनों को, सिंपल फाइल अपलोड को एंड कंटेंट टाइप वेरिफिकेशन को चेकआउट करो। इसका पीडीएफ तो एक बार देख लो। फाइल अपलोड ये रहा। मैंने भी सही करा, देखो 3 को प्रायोरिटी देनी है, तुम इस पर देख सकते हो, ठीक है। पोर्ट स्पीकर पे तुम इसको ट्राई करके देखो, पोर्ट स्पीकर इस पे जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें सोल्व कौन सा करना है, फिर इजी रहेगा करना। एंड तुम देखो इसका भी सोल्व कर सकते हो, DVWA का, अगर फाइल अपलोड टेस्ट करना है। एक तो तुम ये यूज़ कर लो, ठीक है। एक तुम ये यूज़ कर लो, इसका पासवर्ड क्या था, इसका शायद से एडमिन एडमिन था, एडमिन एडमिन, ठीक है। तुम यहाँ पर अपलोड का मिल जाएगा, तुम उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइल अपलोड का टेस्ट कर सकते हो DVWA में एंड इन BW ऐप में बी बग। इस पे चलते हैं, इस पे होना चाहिए हिसाब से बी बग। लॉगिन कर लेते हैं। अब इस पे तुम क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, फाइल अपलोड है यहाँ पर, इस पर वो टाइप के टैग्स तुम इस पर ट्राई कर सकते हो। इनसिक्योर फाइल अपलोड था, मैंने देखा कहीं। डायरेक्टरी ट्रेवल्सल नहीं। नहीं है यार, PHP कोडेक्स इंजेक्शन हैक। अरे कहाँ है, इसमें होगा यार, सी अदर बग्स क्लिक चेक। यहाँ पर बहुत सारे तुम टेस्ट कर सकते हो, बट जो बताना था वो तो है नहीं। तुम इस पर टेस्ट कर सकते हो, फाइल अपलोड को तुम यहाँ टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ करा था। सिंपल, जैसे कि तुम इसको यहाँ अपलोड कर दो, अपलोड कर दो। अब ये सिंपल अपलोड हो चुका है यहाँ पर। बट मैं रेकमेंड करूँगा तुम पोर्ट स्पीकर पे कर लो, तुम्हें वहाँ पर थोड़े इसके चैलेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। पोर्ट स्पीकर ट्राई करके देखो, मैं इसके टेक्निक तुम्हें कल समझा दूंगा। पहले तुम इसका स्टार्टिंग 1-2 लैब सोल्व करके देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर लो स्टार्टिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर करो, फिर देन आगे बढ़ते हैं। मेथड्स मैं समझाऊंगा कल की क्लास में, तुम इतने स्टार्टिंग के 2 करके देख लो, ठीक है। किसी चीज़ में डाउट? सिंपल है बहुत, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। बताओ कोई डाउट है किसी चीज़ में? नहीं। ठीक है, करके देख लो पहले, फिर कोई डाउट आता है तो उसको देखते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लिखते रहो, बाय।